हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया, निम्न में से कौन सा संकुल आयन श्वेत प्रकाश का अवशोषण नहीं करता है। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है, ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में दिया है कि कौन सा संकुल आयन श्वेत प्रकाश का अवशोषण नहीं करता है, यह हमें बताना है। तो हम पहला लेते हैं। तो पहला हमारा क्या दे रखा है, ए, NiCN4 2-। अगर हम इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो ये जो हमारा Ni है, ये हमको मान लेते हैं इसको x, और यहाँ पे Cn का होता है -1। तो ये हो जाएगा हमारा x+4 - 1। तो ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा -2 है तो ये हो जाएगा -2। तो x बराबर आ जाएगा हमारा +2। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, यानी कि Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये हो जाएगा हमारा Ar3D8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम 3D लिखें तो ये हमारा 3D, तो ये हमारा है 3D। तो यहाँ पे कितना है, 8 है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो हमारा Cn है, Cn यह हमारा होता है प्रबल लिगेंड। प्रबल लिगेंड यानी कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देता है, प्रबल लिगेंड है। तो अगर इसका युग्मन होगा तो ये जो हमारा लास्ट में इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ पे आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 1 2 3 4। तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और एक इलेक्ट्रॉन जो इसमें था ये हमारा आ जाएगा इसमें, तो ये 8। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, तो हमारा हो जाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी हमारी 0, क्योंकि यहाँ पे सारे क्या है, युग्मित हैं। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश का अवशोषण नहीं करेगा यह। तो हो जाएगा यह श्वेत प्रकाश का अवशोषित नहीं करता है। तो दूसरा देखते हैं। तो बी हमें दे रखा है CrNH3 6 3+। तो बी हो जाएगा हमारा CrNH3 तो यहाँ से हम ऑक्सीकरण संख्या निकाले तो ये हमारा जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारा Cr3+। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा Ar3D3। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, 3D हो जाएगा हमारा ये। तो 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या है, 3D3। इसमें भरेंगे 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3। तो यहाँ पे हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मिलेगी, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 3। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई 3, तो यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो सी क्या दे रखा है, NiH2O6 2+। तो सी हमें दे रखा है NiH2O6 2+। तो यहाँ पे Ni दिया है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या 2 हो जाएगी इसकी। तो ये हो जाएगा हमारा Ni2+। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये हो जाएगा Ar3D8। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, तो हमारा 3D का देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो हमारा H2O है, हमारा क्या होगा, प्रबल लिगेंड होगा। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट नहीं होगा, जैसा है यह वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 2। तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो डी हमें क्या दे रखा है, FeH2O6 2+। तो डी हमें दे रखा है FeH2O का होल 6 2+। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी +2। तो ये हो जाएगा Fe2+। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा Ar, हो जाएगा 3D6। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3D। तो डी में हमारे 5 पार्ट होते हैं, तो हमारे 1 2 3 4, तो हमारा हुआ 5। तो हमारा 3D। इसमें इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे तो 6 है इलेक्ट्रॉन, तो हम भरेंगे 1 2 3 4 5, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा 6। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी हमारी 1 2 3 4। ये एक हमारा युग्मित है और 4 हमारा अयुग्मित है, तो यह हो जाएगा हमारा 4। तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो जो हमारा पहला विकल्प है वह क्या करेगा, यह श्वेत प्रकाश को अवशोषित नहीं करेगा। तो यह विकल्प हमारा सही है। और जो हमारे 3 है वो क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, तो इसलिए वो विकल्प हमारे गलत होंगे। तो जो हमारा सही विकल्प कौन सा होगा, ए होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।